दोस्तों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एक बहुत ही ज़्यादा सिस्टमेटिक प्रैक्टिस है जहां पे आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। जैसे कि सबसे पहले बात आ जाती है कि आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। इसके अलावा कंपनी रिलेटेड चीज़ें भी आपको काफ़ी सारी देखनी पड़ती है। वो कंपनी किस सेक्टर से बिलोंग करती है, उस कंपनी की ग्रोथ कैसी है, उस कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, और ऐसी अलग अलग काफ़ी सारी चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ता है अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आज दोस्तों हम लोग यही बात करने वाले हैं कि अगर आप खुद से इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी भी स्टॉक में, तो वो क्या चीजें हैं जिनके बारे में आपको ख्याल रखना है। अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उस स्टॉक में क्या चीजें आपको देखनी है। और जब मैं किसी स्टॉक का रिव्यू करता हूं तो मैं इन चीजों पे खास आपका ध्यान हमेशा लेकर जाता हूं ताकि आपको भी समझ आए कि कैसे आपको किसी भी स्टॉक को देखना है। तो सबसे पहली चीज दोस्तों जो यहां पर आ जाती है वो आ जाती है सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ। ये दोनों का ही अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर सिर्फ सेल्स ग्रोथ अच्छी होगी तो भी आने वाले टाइम में दिक्कत आ सकती है, और सिर्फ अगर प्रॉफिट में ग्रोथ अच्छी होगी तो भी दिक्कत आ सकती है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम आईटीसी के एफएमसीजी के बिजनेस का। तो आईटीसी का जो एफएमसीजी का बिजनेस है उसका जो रेवेन्यू है यानी कि उसकी जो सेल्स है वो लगातार अच्छी हो रही है, लेकिन वहां पे वो मार्जिन ना होने की वजह से प्रॉफिट नहीं कमा पा रही। तो इस वजह से जो आईटीसी का शेयर है उस पर प्रेशर आ रहा है। तो यानी कि सिर्फ सेल्स की ग्रोथ होने से आपकी वो कंपनी अच्छी कंपनी नहीं हो जाती। दूसरी चीज दोस्तों कि प्रॉफिट में भी उसके ग्रोथ साथ में, अगर सिर्फ प्रॉफिट में ग्रोथ हो जाती है और सेल्स में ग्रोथ नहीं होती तो एक टाइम ऐसा आएगा जब सेल्स की ग्रोथ ना होने की वजह से जो मार्जिन्स है वो कंपनी जितने मैक्सिमाइज कर सकती है वो कर लेगी, और उसके बाद उसके प्रॉफिट में कमी आने लगेगी। इसके एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूं कैम्स का शेयर। तो कैम्स में अगर आप देखेंगे, सिंस वो एक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से बिलोंग करती है जहां पर एक लिमिटेड उसके पास स्कोप है ग्रो होने का, तो उसकी अगर आप 5 सालों की सेल्स देखेंगे तो सेल्स 8% के आसपास की है। हालांकि जो प्रॉफिट है वो अच्छा खासा दिखता है, 17 18 20% तक भी 5 सालों का इसका प्रॉफिट रहा है। तो यहां पर कैम्स के शेयर में प्रेशर आ जाता है क्योंकि वहां पर सेल्स की ग्रोथ नहीं है, और कंपनी एक हद तक ही अपने जो मार्जिन है उसको स्ट्रेच करके प्रॉफिट्स को अच्छा कर सकती है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तीसरी चीज दोस्तों, जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ कैसी हो रही है। उस इंडस्ट्री पे कोई इंपैक्ट तो नहीं आने वाला आने वाले 5-10 सालों में। ये चीज को भी आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों इन्वेस्ट करते हुए लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि हम लोग ये तो सोचते हैं कि आने वाले टाइम में कौन सी इंडस्ट्री नई डेवलप होने वाली है। जैसे कि आज हम ईवी की बात करते हैं, हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि वो कौन से सेक्टर्स, कौन सी इंडस्ट्री है जो आज अच्छा कर रही है और साथ में वो आने वाले 10 सालों में अच्छा और करने वाली है। तो ये दोनों चीजें आपको देखनी बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपके लिए शेयर करता हूं एफएमसीजी सेक्टर का। इस वक्त एफएमसीजी सेक्टर्स के अगर आप शेयर देखेंगे लगभग वो अपने ऑल टाइम लो पर 52 वीक लो के आसपास चल रहे हैं, और वो लगभग अपने पिछले 2-3 सालों के प्राइस पे आ चुके हैं। आप किसी भी शेयर पे बात करिए, आप एचयूएल देखिए, डाबर देखिए, ब्रिटानिया, कोलपाल, नाम अनगिनत हैं। काफी सारी कंपनी एफएमसीजी सेक्टर की जो लगातार करेक्ट हो रही है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या है कि एफएमसीजी सेक्टर पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट आ रहा है। जो इंडिया में लगातार पिछले 1 साल से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसका इंपैक्ट सारा एफएमसीजी सेक्टर के ऊपर आ रहा है। तो वो चीज भी आपको देखने की बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो जो इंडस्ट्री है क्या शॉर्ट टर्म में उस पर कोई इंपैक्ट आने वाला है जिसकी वजह से उसका शेयर और करेक्ट हो सकता है। तो ये चीज भी बहुत ज्यादा आपको देखने की जरूरत है कि उस इंडस्ट्री के लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव कैसे हैं, कितनी ग्रोथ उसमें देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी आपको यह बताता है कि एक्चुअल में कंपनी जो अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनके पैसे पे कितनी रिटर्न कमा रही है। तो यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। और कम से कम ये जितनी भी आप रेशियोज बात करें, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, ये एटलीस्ट कंसिस्टेंटली 10% से ऊपर तो आपको देखनी ही चाहिए। उसके नीचे है तो बहुत देर की बात हो जाती है। अब दोस्तों इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर
फैक्टर आ जाता है, वो ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या उस कंपनी के ऊपर डेट है या नहीं है। पहली चीज तो डेट फ्री कंपनी है। डेट फ्री कंपनी है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर डेट फ्री कंपनी नहीं भी है तो आपको यह देखना जरूरी है कि कितना ज्यादा डेट है उस पर, उसकी डेट टू इक्विटी रेशो क्या है। क्योंकि ऐसा नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी अच्छी कंपनीज डेट फ्री कंपनीज ही हो। डेट भी हो सकता है कंपनी के ऊपर, लेकिन वो किस हद तक उसकी इक्विटी पे प्रेशर डाल रहा है, वो चीज आपको देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा जो कंपनी की मैनेजमेंट है उसके बारे में भी सर्च करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखिए दोस्तों, हम अपना हार्ड अर्न्ड मनी लगा रहे हैं तो हमें कंपनी के सारे एस्पेक्ट देखने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। जैसे कि आप कैसे भी देख लीजिए, आप कहीं अभी कोई एसी लेने जाएंगे तो आप सारी चीजें चेक करेंगे कि वो कंपनी कैसी है, आप नेट पे रिव्यू भी पढ़ेंगे, आप ये भी समझेंगे कि उस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, उसके एसी की कैसी परफॉर्मेंस है। तो यहां पर भी आपको सारे एस्पेक्ट्स देखने हैं। कंपनी की मैनेजमेंट को भी यहां पर आपको अच्छे से देखना है कि क्या कंपनी के ऊपर कोई बहुत ज्यादा केसेस तो नहीं चल रहे, क्या कोई मेजर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई इश्यू तो इस गवर्नमेंट के कंपनी के ऊपर नहीं आया हुआ। तो ये सारी चीजें देखने की बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो ये आपका एक बहुत ही अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक मिल जाएगा। जैसे कि मैं हमेशा एक एग्जांपल लेता हूं, आप एचडीएफसी बैंक का शेयर अगर देखेंगे, सेल्स ग्रोथ भी बहुत अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत अच्छी है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत अच्छी है, कंपनी की मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी है। तो यहां पर सारी चीजें ऐसी कॉम्बिनेशन बनती है। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूं जो स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऐसी कंपनीज आप ढूंढने की कोशिश करिए। ये ऐसी कंपनीज आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छी रिटर्न्स जनरेट करेगी। अब दोस्तों, ये तो बात हो गई कि कंपनी का हमें ये पता चल गया कि ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लेकिन क्या हम किसी भी प्राइस पे उस कंपनी के शेयर को खरीद सकते हैं? यहां पर इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट आ जाता है, प्राइस टू अर्निंग रेशो। प्राइस टू अर्निंग रेशो दोस्तों किसी भी कंपनी की, अगर मैं आपको एक लेमैन की भाषा में समझाऊं, ये बताती है कि क्या उसका जो वैल्यू है वो सही है या नहीं है। बेसिकली प्राइस टू अर्निंग रेशो ये हो जाती है कि कंपनी का जो प्राइस इस वक्त मार्केट में चल रहा है उसके अगेंस्ट उसकी अर्निंग पर शेयर कितना है, तो वो एक वैल्यू निकल के आती है कंपनी की। और जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है उसको आप विद इन सेम इंडस्ट्री हमेशा कंपेयर करें, ये देखने के लिए कि उस पर्टिकुलर कंपनी को जिसको आप खरीदना चाहते हैं, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं, वो आपके सस्ती दिख रही है इस वक्त या महंगी दिख रही है। इस चीज को जज करने के लिए आपको प्राइस टू अर्निंग रेशो देखने की जरूरत है और साथ में प्राइस टू बुक वैल्यू की भी आप देखने की जरूरत है। अगर इन रेशोज के बारे में, इन दो रेशोज के बारे में आप एक डिटेल्ड सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं जरूर आपको बनाकर दूंगा वो वीडियो। दोस्तों, अगर आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आपको एटलीस्ट ये सारी चीज़ें देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तभी आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। और दोस्तों देखिए, अगर आप ये सब चीज़ें नहीं देखेंगे और आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर देंगे तो ऐसा भी मुमकिन है कि आप एक अच्छे स्टॉक में ना इन्वेस्ट करके एक खराब स्टॉक में इन्वेस्ट कर दें और लॉन्ग टर्म में आपकी जो वेल्थ है वो बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो जाए। तो आपको ये सारी चीज़ें देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। अब दोस्तों, अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप टाइम नहीं निकाल पाते, आपके पास वर्क के पर्सनल लाइफ की वजह से आपका खुद का एनालिसिस करने का आपको टाइम नहीं मिलता है, तो आपको डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको या तो किसी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात करनी है अगर आप डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ बातें हैं जो हमने आज बात की है, जो आपको समझना है अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। बिना किसी कंपनी को स्टडी किए हुए आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको समझकर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि उसका बिजनेस कैसा है, उसकी ग्रोथ कैसी है। ये सब बेसिक चीजें हैं जो आपको स्टडी करके ही कभी इन्वेस्ट करना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों, इस वीडियो से आपको एक बेसिक आइडिया मिला होगा कि एक राइट स्टॉक को चूज करने के लिए आपको किन बातों का ख्याल रखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। मेरी तरफ से बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।